नमस्कार आपके दर्शकों को अजय भाई जी। और मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर। इसके पहले जैसा कि आपने बताया, मैं पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में, सिविल सर्विस की तैयारी, क्वालिफाई भी किया कई स्तरों पे, फाइनल नहीं हो पाया। पीडीयू से मैंने पत्रकारिता का कोर्स भी किया है, लेकिन आपकी तरफ प्रोफेशनल पत्रकार नहीं हूँ। और जन स्वराज पदयात्रा चल रही थी, लोगों के लिए करने का कुछ जुनून था, जज्बा था, खास तौर से अपने लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए। तो आकर के इसमें जुड़ गए और तब से लगातार प्रशांत जी ने जो भी जिम्मेदारी दी, पदयात्रा के साथ साथ गोपालगंज कैंप इंचार्ज, नवादा कैंप इंचार्ज, गया कैंप इंचार्ज, उसको भी निभाया। अभी वर्तमान में जिला वाहिनी प्रमुख के तौर पे प्रशांत जी की दी हुई जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है जो बिहार में पिछले 25 से 30 वर्ष से जो जाति के नाम पर, मुर्गा भात के नाम पे, 500 रुपया पर, दारू के नाम पर जो वोट लेने के नेता को फ्री में घुसखोरी का आदत लग गया है, उसको मतलब कैसे इतना जल्दी जनस्वार्थ तोड़ करके आगे निकलेगी और जनता को समझाने में सफल हो पाएगी? देखिए, इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जनता प्रशांत जी की बात को अब समझना शुरू कर दी है। इसका एक एग्जाम्पल है कि फरवरी में सी वोटर का एक सर्वे आया था, जिसमें 15% लोगों ने प्रशांत जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया था। उसमें तेजस्वी जी थे 41% पर, और प्रशांत जी से आगे आप वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। और अभी तुरंत कुछ दिन पहले दोबारा सर्वे हुआ है, जिसमें तेजस्वी यादव लुढ़क करके आ गए 36 पर, और प्रशांत जी आगे बढ़ करके 17% पर आ गए हैं, और नीतीश कुमार लुढ़क करके नीचे आ गए हैं। अभी दूसरे नंबर पर ये बिहार में लोग उनको पसंद कर रहे हैं एज ए मुख्यमंत्री। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वो नंबर कौन सा है, महत्वपूर्ण बात ये है कि अपवर्ड ट्रेंड में है, आगे बढ़ रही है इनकी लोकप्रियता, इनकी बात को लोग समझ रहे हैं। और जो सो कॉल्ड जातियों के आधार पर अभी तक वोट की गिनती कर रहे थे, अभी भी गिन रहे हैं और आगे भी गिनेंगे, क्योंकि उनको सोने से तो जाते आते रहते हैं। अभी मैं आया हूं तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत जी बात तो अच्छा कर रहे हैं, और केवल बात ही अच्छा नहीं कर रहे हैं, इनके पास विजन भी है, बिहार के लिए कुछ करने की योग्यता भी है। तो उनकी योग्यता को भी लोग समझ रहे हैं कि ये योग्य व्यक्ति है, बिहार से पलायन रोक सकता है, बिहार में शिक्षा ला सकता है, बिहार को जातिवाद और धर्मवाद के चंगुल से बाहर निकाल सकता है, और विकासवाद के रास्ते पर बिहार को दौड़ा सकता है। तो इस बात को मानकर चलिए कि मुर्गा भात को लोग भूलेंगे, और प्रशांत जी की बातों को समझ करके अब अपने बच्चों के चेहरे पर वोट करेंगे, उनके रोटी रोजगार पर वोट करेंगे। अगर आज आपने ही खुद बताया, कांग्रेस ने 30-35 साल तक राज किया, 30 साल तक ये लोग भी सामाजिक न्याय के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, लेकिन किया क्या इन्होंने? जातिवाद, बीजेपी वाले धर्मवाद, विकासवाद लोग भूल गए। समाजवाद में समाज को केंद्र में रखा जाता है, और सामाजिक न्याय, समाज को न्याय दिया जाता है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि व्यक्ति के पास यहीं पर रोजगार हो, अच्छी शिक्षा हो। सामाजिक न्याय का अर्थ ये नहीं है कि मजदूर बना दिया जाए और एक उतर किया जाए कि अगर बिहारी न रहे तो दिल्ली बॉम्बे नहीं चलेगा, रुक जाएगा। आप उतर करते हुए सुनते होंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बोले हैं कि अगर बिहार के लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, तो अपने आप में जो है कि लज्जा की बात नहीं है, ये हमारे अंदर यह क्वालिटी है कि बिहार से बाहर लोग हमको बुलाते हैं। आप बताइए, आपके दर्शकों से मैं पूछना चाहूंगा, वो लोग कमेंट के माध्यम से भी जरूर आपको जवाब देंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है, जो लोग भी देख रहे हैं या देखेंगे, कि वो चाहेंगे कि उनका लड़का मजदूर बने और मजदूरी करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र जाए। आप जरा कमेंट हमको ही बताइएगा। एक भी बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा मजदूर बने। मजदूर की फैक्ट्री लोगों ने बना दिया, और उसी बेशर्मी से, निहायती जिसको कहते हैं बेशर्मी के साथ, अपनी नाकामियों को इस रूप में व्याख्यायित करते हैं कि अगर बिहार के लोग न रहे तो दिल्ली बॉम्बे रुक जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, मजदूर सप्लाई करते हैं, क्या गर्व की बात है? इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो सकती है? कुछ आदमी खुदे अपने चेहरे पर लोग कालिक पोत रहे हैं। हमको आपको पुतले की जरूरत ही नहीं है। इस बात को जनता समझ रही है अजय भाई,
और ये बात को आप विश्वास लेकर चलिए कि जो बदलाव का करंट चल रहा है ना, वो जन स्वराज के पक्ष में आएगा।